गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सॉल्यूशन को आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने पहले सॉल्यूशन में देखा था सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन के टाइप्स क्या है, सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है। उसके बाद सॉल्यूशन के सांद्रण को व्यक्त करने के लिए दो टाइप के यूनिट दिए गए थे, फिजिकल यूनिट, केमिकल यूनिट। फिजिकल यूनिट में हमने बताया था ग्राम पर लीटर। परसेंटेज, परसेंटेज में भी तीन बताया, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम एंड परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। फिर केमिकल यूनिट स्टार्ट किए। केमिकल यूनिट में हम लोगों ने देखा मोलैरिटी, नॉर्मलिटी, मोलैरिटी एंड नॉर्मलिटी। उसके बाद थर्ड क्या था, मोलालिटी। लेकिन मोलालिटी समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि नॉर्मलिटी और मोलारिटी में क्या रिलेशन है। नॉर्मलिटी और मोलारिटी में क्या रिलेशन है। कभी कभी नॉर्मलिटी का वैल्यू दिया रहेगा, मोलारिटी निकालना रहेगा, मोलारिटी दिया हुआ रहेगा, नॉर्मलिटी निकालना रहेगा। तो कैसे हम लोग निकालेंगे, उसी को आज देखेंगे। टॉपिक रिलेशन बिटवीन normality and molarity। रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी। इसमें हम लोग देखिए क्या लिखेंगे। हम लोग मोलारिटी का भी फार्मूला डिराइव किए थे, नॉर्मलिटी का भी फार्मूला डिराइव किए थे। तो आप देखिए कि हम लिखेंगे कि नॉर्मलिटी से हम जानते हैं कि यानी नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या जानते हैं, x इंटू 1000 बाई VCC इंटू ई, VCC इंटू ई। यह ई क्या है, इक्विवेलेंट वेट, जहां E इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट x क्या है, सॉल्यूट का भार ग्राम में, VCC क्या है, सॉल्यूशन का आयतन। पुनः मोलारिटी से हम जानते हैं कि मोलारिटी इक्वल टू क्या जानते हैं, तो x इंटू 1000 बाई VCC इंटू m, जहां m इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास, m इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास। तो ये दोनों फार्मूला हम लोग पहले से जानते हैं। अब इस दोनों के हेल्प से हम लोग एक रिलेशन को डिराइव करेंगे। रिलेशन को डिराइव करेंगे कैसे, तो आप देखिए यहाँ कि अगर हमको इसमें एक टर्म है इक्विवेलेंट वेट, समतुल्यांक भार। कौन सा भार, समतुल्यांक भार। यदि हम समतुल्यांक भार निकाल लें तो हम उसको इस फार्मूला में पुट कर सकते हैं। यानी कि समतुल्यांक भार हम कैसे निकालेंगे, सो देखिए। तो समतुल्यांक भार बराबर होता है परमाणु भार या अणु भार बाई संयोजकता या
H प्लस या OH माइनस आयन की संख्या या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड etc। ये डिफरेंट जो हम इक्विवेलेंट वेट निकालने वक्त बताए थे कि एटम रहेगा तो एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी करेंगे, एसिड रहेगा तो मॉलिक्यूलर वेट बाय नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन, बेस रहेगा तो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयन से डिवाइड करेंगे, साल्ट रहेगा तो मॉलिक्यूलर मास बाय चार्ज ऑन केटायन से डिवाइड करेंगे। तो ये डिफरेंट है। तो आप देखेंगे यहाँ कि अगर इक्विवेलेंट वेट हम E है और इस सब को परमाणु भार या अणुभार को हम मान लेते हैं M, और ये संयोजकता या H प्लस आयन या OH माइनस इत्यादि की जो संख्या है इसको हम मान लेते हैं Y। तो आपका क्या निकल गया? इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू निकल गया M बाई Y। अब इसके जगह तो हम रख सकते हैं, इसके जगह अगर हम रखेंगे तो क्या पाएंगे? सो देखिए, यानी कि नॉर्मलिटी इक्वल टू x इंटू 1000 बाई VCC इंटू E के जगह क्या रख देंगे? MY। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x इंटू 1000 बाई VCC इंटू M, ऊपर में चला जाएगा क्या? Y। यानी ये नॉर्मलिटी इक्वल टू हुआ। तो आप देखिए इतना के लिए पहले हम लोग क्या मोलारिटी इक्वल टू क्या था? मोलारिटी इक्वल टू था x इंटू 1000 बाई VCC इंटू M। यानी इतना के जगह यहाँ पर जो ये टर्म आया, इस टर्म के जगह हम क्या लिख सकते हैं? मोलारिटी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? मोलारिटी लिख सकते हैं। तो मोलारिटी जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? नॉर्मलिटी इक्वल टू हो जाएगा नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलारिटी इंटू Y। यही रिलेशन है नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी में, यानी कि नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होगा? तो मोलारिटी इंटू Y, जहां Y इक्वल टू संयोजकता H प्लस या OH माइनस ETC की संख्या। तो ये रिलेशन आप ध्यान में रखेंगे तो आपको आसानी से मोलारिटी नॉर्मलिटी में, नॉर्मलिटी मोलारिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे इस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन देते हैं, उस क्वेश्चन को बनाना है। जैसे क्वेश्चन रहेगा आपका कि कैलकुलेट नॉर्मलिटी ऑफ, फर्स्ट में 0.01 m HCl, सेकेंड में 0.02 m H2SO4, थर्ड में 0.04 m NaOH। तो इस सब के लिए आपसे पूछ रहा है क्या निकालना है? नॉर्मलिटी निकालना है। यानी सब में आप देखिए कैपिटल M कैपिटल M कैपिटल M है तो मोलारिटी दिया हुआ है, आपको नॉर्मलिटी निकालना है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए 0.01 m HCl है, तो यहाँ पर मोलारिटी का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 0.01। HCl का जब ब्रेक डाउन होगा तो ये H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा
तो y का नंबर कितना हो गया, y H प्लस की संख्या है 1, तो y हो गया 1। और जब 1 हो गया तो नॉर्मलिटी इक्वल टू होता है मोलैरिटी इंटू वाई, यानी मोलैरिटी का वैल्यू क्या है 0.01 इंटू वाई कितना है 1, यानी सीधा सीधी 0.01 आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप मोलैरिटी से नॉर्मलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा है कि 0.02 mH2SO4, तो आप इसमें देखेंगे तब मोलैरिटी का वैल्यू 0.02 दिया हुआ है। H2SO4 जब डिसोसिएट करेगा 2H प्लस और SO4 माइनस माइनस, तो कितना H प्लस दिया 2, तो Y का वैल्यू कितना हो गया 2, तो नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इंटू Y, यानी 0.02 इंटू 2, 0.04 आंसर, 0.04 आंसर। उसी तरह से थर्ड में आप देखिए, थर्ड में है 0.04 mNaOH, तो मोलैरिटी दिया हुआ है कितना 0.04, और NaOH का जब ब्रेक डाउन होगा तो किस चीज में टूटेगा Na प्लस OH माइनस, तो यहाँ Y की संख्या कितना हो गई 1, तो Y इक्वल टू 1, तो नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होगा, तो मोलैरिटी का वैल्यू 0.04 इंटू Y का वैल्यू 1, यानी 0.04, यही होगा आंसर। इस तरह से कहीं भी आपको नॉर्मलिटी दिया हुआ रहे या मोलैरिटी दिया हुआ रहे, आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई डाउट? चलिए अब हम लोग ये नॉर्मलिटी और मोलैरिटी के बीच जो रिलेशन था उसको समाप्त कर लिए हैं। अब हम लोग अगला केमिकल यूनिट देखते हैं मोलालिटी। क्या देखेंगे? मोलालिटी। क्या देखेंगे? मोलालिटी। तो देखिए यहाँ मोलालिटी यानी मोललता। मोलालिटी का मतलब क्या होता है? मोललता। मोलारिटी, जैसे मोलारिटी में हम लोग ने देखा था मोल पर लीटर, नॉर्मलिटी में देखा ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। दोनों में सॉल्यूशन का आयतन था। यहाँ सॉल्यूशन का आयतन नहीं लेंगे, सॉल्वेंट का वेट लेंगे। सॉल्वेंट का क्या लेंगे? वेट। मोल तो रहेगा ही, और सॉल्वेंट का क्या लेना है? 1 kg वेट। कितना? 1 kg, यानी मोल पर केजी सॉल्वेंट जो होगा वही मोलालिटी कहलाएगा। मोल पर केजी सॉल्वेंट, यानी 1 kg या 1000 ग्राम सॉल्वेंट में जितना मोल सॉल्यूट डिजॉल्व रहेगा, जितना मोल सॉल्यूट घुला हुआ रहेगा, उसको हम लोग मोलालिटी कहेंगे। क्या कहेंगे? मोलालिटी। यानी 1000 ग्राम या 1 kg सॉल्वेंट में घुले हुए सॉल्यूट के मोलों की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? मोलालिटी बोलते हैं, मोललता बोलते हैं। तो इसको हम डिफाइन कर देते हैं कि 1 kg सॉल्वेंट में घुले हुए सॉल्यूट के
की संख्या को मोलालिटी कहते हैं। मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोलालिटी कहते हैं। जैसे आप देखेंगे मोलालिटी इक्वल टू मोलालिटी बराबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई केजी सॉल्वेंट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई 1 kg सॉल्वेंट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई 1 kg सॉल्वेंट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई 1 kg सॉल्वेंट। तो हम कहीं भी मोलालिटी निकालेंगे तो उसको हम लोग क्या करेंगे? मोल सॉल्यूट का लेंगे और सॉल्वेंट का केजी लेंगे। 1 kg में हम कैलकुलेट कर देंगे, जो आएगा वही आपका मोलालिटी कहलाएगा। जैसे एक क्वेश्चन आप देखिए यहाँ कि 20 kg सॉल्वेंट है। कितना है? 20 kg। इसमें 10 ग्राम NaOH मिलाए हैं। कितना ग्राम? 10 ग्राम NaOH मिलाए हैं। तो इसकी मोलालिटी क्या होगी? इसकी मोलालिटी क्या होगी? इसको कैसे बनाएंगे? बनाएंगे कि 20 kg सॉल्वेंट में 10 ग्राम NaOH है। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन में दिया है 20 kg, लेकिन हमारा कोई फॉर्मूला, ये कंसेप्ट क्या कहता है? 1 kg में। कितना में? 1 kg में। तो हम लोग 1 kg में निकालेंगे। मोलों की संख्या यहाँ ग्राम है और निकालना क्या है? मोल। तो इसके अनुभार से अगर इसको भाग दे दे तो हमारा मोल निकल जाएगा। तो NaOH का अनुभार कितना? 23 + 16 39 और 1 40। तो 40 से अगर हम भाग दे देते हैं तो हमारा मोल निकल जाएगा। तो इसलिए हम 1 kg में निकालेंगे 1 kg में। तो क्या होगा? यानी 1/20 × 10/40 ये हो गया मोल्स। इसको काट दीजिए 4 से। तो ये कितना आएगा? 1/80 स्मॉल m। उसी तरह से आप यह देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपको दिखाता हूं। ये देखिए मान लीजिए कि 500 ग्राम वाटर, इसमें 10 ग्राम CaCO3 डिजॉल्व है। तो इसकी मोलालिटी क्या होगी? तो 500 ग्राम में कितना ग्राम है? 10 ग्राम है। तो मोलालिटी क्या होगा? तो मोलालिटी निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि 500 ग्राम सॉल्वेंट में 10 ग्राम CaCO3 घुला है। क्या है? Therefore, अब फिर यहां पर सोचना है कि 500 ग्राम नहीं 1 kg। तो 1 kg इक्वल टू कितना? 1000 ग्राम। तो हमको 1000 ग्राम में निकालना है। तो 1 ग्राम में पहले निकालेंगे तो क्या होगा? 1/500 इंटू, इसको तो मोल में बदलना होगा। तो 10 कैल्शियम कार्बोनेट का मोलेकुलर मास कितना? 100। ये हो गया मोल्स। देयरफॉर आपको 1000 ग्राम में निकालना है। तो ये क्या होगा? 1000 इंटू 10/500 इंटू 100। इससे हो गया 10, इससे कट गया 2, यानी ये निकल गया 0.2 स्मॉल m। मोलारिटी को हम लोग डिनोट किए थे कैपिटल M से,
मोलालिटी को डिनोट करेंगे स्मॉल m से। मोलालिटी को किस चीज से? स्मॉल m से। तो यह क्वेश्चन आप लोग देखिए, समझ में आ गया होगा। तो इस पर बेस्ड एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन लिख देते हैं। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन क्या होगा कि W ग्राम सॉल्वेंट में X ग्राम सॉल्यूट घुला है जिसका अनुभार m है, कैपिटल M मान लेते हैं, तो उसकी मोलालिटी क्या होगी? मोलालिटी क्या होगी? तो आप कैसे निकालेंगे? आप निकालेंगे, क्वेश्चन फिर क्या कहा, W ग्राम सॉल्वेंट में X ग्राम सॉल्यूट है, फिर यहाँ 1000 ग्राम चाहिए, यहाँ पर मोल चाहिए, तो हम 1 ग्राम में निकालेंगे। 1 ग्राम में तो क्या होगा, 1/W ग्राम इंटू X बाई अनुभार। मोल में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, अनुभार से भाग देना पड़ेगा। अनुभार m है तो ये क्या हो जाएगा, मोल्स। इसीलिए 1000 ग्राम में निकालेंगे तो क्या आएगा, 1000 इंटू एक्स बाई W ग्राम इंटू m, यानी मोलालिटी का फार्मूला निकल गया x इंटू 1000 बाई W ग्राम इंटू m। तो मोलालिटी का फार्मूला आप देख लीजिए, यहां पर मैं लिख देता हूं। मोलालिटी इक्वल टू x इंटू 1000 बाई W ग्राम इंटू m। W ग्राम इंटू m। तो यहां पर एक बात और भी बता दूं कि यह टेम्परेचर इंडिपेंडेंट यूनिट है। क्या है यह, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट यूनिट है, मतलब यह ताप पे निर्भर नहीं करता है। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट यूनिट, यानी यह ताप पर निर्भर नहीं करता है। अक्सर पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ऑप्शन दे देगा नॉर्मलिटी, मोलारिटी, मोलालिटी। तो आप क्या जवाब देंगे, तो मोलालिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, क्योंकि यहाँ पर मास है। क्या है, मास है। जबकि नॉर्मलिटी में या मोलालिटी में, यहाँ एक फार्मूला और रिमेंबर करने के लिए लिख देता हूं, जो आप लोग निकाले हुए हैं वह क्या है, तो मोलारिटी का फार्मूला निकाले हुए हैं x इंटू 1000 बाई VCC इंटू m, और नॉर्मलिटी का क्या निकाले थे, x इंटू 1000 बाई VCC इंटू E, जहां E क्या था, इक्विवेलेंट वेट। तो आप देखिए यहाँ इस दोनों में वॉल्यूम है, अतः ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। क्या है ये दोनों जो होगा वह टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, डिपेंडेंट यूनिट, क्योंकि इस दोनों में वॉल्यूम टर्म है और वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इसीलिए मोलारिटी नॉर्मलिटी भी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, जबकि मोलालिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। मोलालिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। तो हम लोगों ने 3 केमिकल यूनिट फिनिश किया, नॉर्मलिटी, मोलारिटी एंड मोलालिटी। इस पर बेस्ड क्वेश्चन हम व्हाट्सएप पे भेज देंगे, आप लोग बनाएंगे, समझने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत
धन्यवाद।